और क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए और एज होना चाहिए 18 से जनरल का 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए और ईबीसी वगैरह ऐसे 2-2 वर्ष 33-35 वर्ष तक है ये। केवल नॉर्मल कास्ट का भर सकता है या थोड़ा मोड़ा हाई कास्ट का भी भर सकता है इसमें? सब कैसे? लोग भर सकते हैं मेरे ख्याल से, जहां तक हम लेकिन लोग की जैसे कि सर जानकारी। आप बोले कि विधानसभा में तो आवाज उठाया गया है। विधानसभा में आवाज उठाया गया है, लेकिन क्या पहले की सभी सारी कार्य जो है पहले से समीक्षा होकर आगे आगे पे जो पटल पे रखा गया है वो बेहतर करने के लिए रखा गया है। वो पुराना चीज तो नहीं रखा गया है, हर एक चीज नवीनीकरण किया जा रहा है, नया किया जा रहा है, तौर तरीका सबका बदला जा रहा है, पेमेंट वगैरह सब कुछ बढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज क्यों पुराना रहेगा? सभी जाति को दीजिए, हर एक कोटि को दीजिए, जितना जिनकी जनसंख्या उसके अनुसार से जो आप कोटि बांटते आते हैं उस श्रेणी क्रम में दीजिए, तो आने वाले दिनों में आपकी समानताएं वो बराबर रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर बिहार। अभी हमारे साथ बिहार फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर अभय सर है। अभय सर से जानने का प्रयास करेंगे बिहार चौकीदार का वैकेंसी कब तक आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इससे पहले भी कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि 6 तारीख को आ रहा है। बहुत सारे चैनल पे भी चला हुआ था कि 6 तारीख को आ रहा है। मेरे भी चैनल पे शायद अपडेट गया हुआ था, कहीं से आया हुआ था, हम भी दिए हुए थे। ये नहीं है कि सिर्फ सच्चाई न्यूज़ देने के लिए केवल जो भी किए हैं वो दिखलाना जरूरी है। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे अभय सर से क्या ऑथेंटिक न्यूज़ था और क्या सही में जो है 6 तारीख को कुछ हुआ या नहीं हुआ, या सिर्फ हवा 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 वाला बात हो गया था। सही मुद्दे बातचीत से पहले मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या ये 6 तारीख वाला जो बातचीत चल रहा था, चौकीदार का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का डेट शुरू हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं अभी तक? क्या कुछ उस दिन कुछ और बात चल रहा था क्या? देखिए 6 तारीख के जो लोग बता रहे थे, तो मेरे ख्याल से उस दिन मीटिंग होने की संभावनाएं थी, ओ, इसीलिए। तो मीटिंग हुई नहीं और उसके बाद खैर शायद उनको पता कहीं से चला होगा, तो जो भी अब होंगे वो डाले होंगे। उनको भी अच्छा से जानकारी रहता है, जो भी लोग हैं तभी बताते हैं, बच्चों के हित में ही सोचते हैं। जी। लेकिन 6 को आया नहीं तो बच्चा काफ़ी डिमोटिवेट हुआ, बहुत सारे लोग भी कमेंट किए और हमें भी फ़ोन किए, तो मैं पहले से ही बताते आ रहा था कि भाई इस दिन नहीं आ पाएगा। लेकिन जब भी हो, जो भी जानकारियाँ हो, अगर बच्चा को सही दिया जाए तो बच्चा आप पे भी विश्वास करेगा, हम पे भी विश्वास करेगा, जी। तमाम लोगों पे विश्वास करेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी जानकारियाँ दिए जाए, चाहे जो भी वैकेंसी पर हो, वो जानकारी बेहतर हो और आने वाले दिनों में बच्चा उसके लिए मेहनत करे, क्योंकि जब मेहनत करेगा तो कहीं न कहीं वो अपना परिणाम के बारे में सोचेगा ही। जी। तो भर्ती आएगी तभी परिणाम मिलेगा, भर्ती नहीं आएगी तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम भी और आप भी और तमाम लोग भी एकदम चिंतित हैं, जो लोग बिहार चौकीदार के बारे में लगे हैं। और इसका जो सीट का लेखा जोखा है वो है लमसम 28,900 पदों पे आने की संभावनाएं हैं। 28,009। जी 28,009 बहुत बड़ी भर्ती है बिहार में, मेरे ख्याल से प्रशासनिक विभाग में ये सबसे बड़ी भर्ती है, जी। क्योंकि बिहार पुलिस 21,391 दिया था तो और अभी तक ये बात, अभी 19,838। तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन संभावनाएं हैं कि 28,900 पदों पर भर्ती आएगी और चौकीदार, वरीय दफदार ऐसे ऐसे करके तीनों सेक्टर में आएगी और पूरे 38 जिला में आएगी और हर एक कोटि के लोग उसमें फॉर्म डालेंगे। लेकिन लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा-सा इस पे विधानसभा में सवाल उठा था कि जी। नहीं, जी। जो पहले जाति के जिन जाति को दिया जाता था, उसी जाति को दिया जाए और ये जो जितनी भी वैकेंसियाँ है सभी उन्हीं लोग को हो। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा इस पे मतलब विधानसभा में उठा हो तो संज्ञान में आया ही होगा लोगों को। जी। लेकिन हम सभी चाहेंगे कि नहीं, जो भी जाति का पहले वाली तो बात है नहीं, हर एक चीज़ का मतलब बेहतर किया जा रहा है, उसका आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। कोई भी जो पुराना है उसको प्रोसीड करके नया तौर तरीका से लिया जा रहा है। तो ये भी होगा कि हर एक कोटि के लोगों को दिया जाए और जो भी वैकेंसियाँ जितनी कोटि में आ रही है सभी लोग फॉर्म भरेंगे तो गुणवत्ता बढ़ेगी या समानता बढ़ेगा, तो आने वाले दिनों में कार्य करने की जो शैली होगी वो भी बेहतर साबित जी। होगी। जी। लेकिन अभी जो देखिएगा एक पेपर कट में वायरल हो रहा है कि 60,000 प्लस पदों पर पुलिस का जो भर्ती होगी, क्या इसी में है? ये जो नहीं, 28,000 पद बता रहे हैं नहीं, इसी में, नहीं, मतलब? नहीं, इसमें नहीं है। वो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस से जितने भी है दरोगा है, बाकी रहा आपको होमगार्ड है, जी। ये सब चीज़ों को मिला के अगले वित्तीय वर्ष में बोला गया है कि इतना सीट पे ये हो आएगी वैकेंसियाँ। तो कहीं न कहीं जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये मौका है। आने वाले दिनों में बहुत सारे वैकेंसियाँ ड्राइवर का जैसे देखें कि 5500 के लिए उनको भी बोला जाए डायल 112 में भेजने के लिए। तो हो सकता है कि वैकेंसियाँ क्रमबद्ध तरीके से है, आप सभी तैयार रहिए। ऐसा ना हो कि वैकेंसियाँ आए और आँख के सामने से गुजर जाए, हम सभी देखते रह जाए। उसके लिए हम लोग को पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा और बेहतर तरीका से तैयारी करके जब एग्जाम हॉल में बैठे तो ये ना देखे कि थोड़ा सा मेहनत किए रहते, चाहे उनसे पूछने का, चाहे इधर झांकने का, उधर झांकने, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जो तैयारी हो, तैयारी बढ़िया होगा तो एग्जाम हॉल में बैठे, चाहे फिजिकल ग्राउंड हो चाहे एग्जाम हॉल हो, कहीं ना कहीं जी। से हम निकल के जरूर झंडा पहुंचेंगे गाड़ के। एकदम। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में अभी भी डाउट चल रहा है कि 75 नंबर का जो रिटेन लेने का जो चल रहा है बातचीत, क्या रिटेन भी होगा या फिजिकल पे ही बहाली होगी? देखिए बहुत सारे
तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग जब ये कटिंग आया था कि एग्जाम होगा तो सब लोग उसका क्या बोलते हैं, बुक भी निकाल दिए हैं। बुक भी निकाल दी। बुक भी मार्केट में मिल रहा है, ये बुक है, तो हम तो ज्यादा इस पे व्याख्या नहीं करेंगे। जी जी हमसे अनुभवी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हमसे अनुभवी है, और अपने अपने सब कुछ वो काम कार्य कर रहे हैं। जी लेकिन हम मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 90% जहाँ तक मुझे जिनसे भी जानकारियाँ हासिल होती है, जी उन्होंने बच्चों के हित में ही सोचा है, और वो लोग बताते भी हैं, और वो बताए हैं, चाहे हम अपने स्तर से हो चाहे उनके स्तर से हो, कि एग्जाम 90% न होने की संभावना है। बाकी इस महीने का आखिरी चाहे अगले महीना में एकदम फॉर्म मतलब आने की नब्बे संभावना है। परसेंट मतलब कहीं ना कहीं सर आप तो डिटो डाल रहे हैं कि नहीं है होगा। हाँ, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है हम इतना भी 100% सही नहीं है, लेकिन 90% मुझे जो जानकारियाँ मिली है वो सही है, और एग्जाम ना होने की संभावना वो फिजिकल पे ही होगा। तो तमाम बच्चे जो डेली बाय डेली फ़ोन कर रहे हैं, डेली बाय डेली आपको भी हमको भी तमाम लोगों को जो फ़ोन करके बच्चा परेशान हो रहे हैं, जी जी वो परेशान ना हो, अपना फिजिकल करते रहिए बाबू। तुम समय आएगा तो तुमको बता दिया जाएगा क्या चीज़ करना है नहीं करना, उतना भी टॉप नहीं पूछेगा जितना तुम सोच रहे हो। तो फिजिकल में कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिटेन जब नहीं होगा तो फिजिकल बहुत टफ हो जाएगा। कितने नंबर का फिजिकल होगा फिर? फिजिकल मेरे ख्याल से 50 नंबर का फिजिकल है। 50 नंबर का। 50 नंबर का है, जैसे 30 नंबर रनिंग का है, जी 10 नंबर हाई जंप का है, हम्म, 40 हुआ, 10 नंबर गोला का है। यही तीन फिजिकल है। प्रक्रिया। हाँ, 3 प्रक्रियाएँ हैं, और वो प्रक्रियाएँ ये हैं कि जैसे 5 डाउन आप मारिएगा तब जाके 30 नंबर मिलेगा। 5 डाउन। जी, 5 ऐसे-ऐसे करके है, 5 30 तक मारिएगा तो 24 नंबर मिलेगा, ऐसे-ऐसे घट के 7 मिनट तक मारिएगा तो 6 नंबर मिलेगा। जी ऐसे-ऐसे है, और 5 प्लस हाई जंप मारिएगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा, 20 प्लस गोला फेंकिएगा तो भी आपको 10 नंबर मिलेगा। और क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए, और एज होना चाहिए 18 से जनरल का 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और ईबीसी वगैरह ऐसे 2-2 वर्ष 33-35 वर्ष तक है। ये केवल नॉर्मल कास्ट का भर सकता है या थोड़ा मोड़ा हाई कास्ट का भी भर सकता है इसमें? सब भर लोग सकता है। भर सकते हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक हम लेकिन लोग की जैसे कि सर जानकारी। आप बोले कि विधानसभा में तो आवाज उठाया गया है। विधानसभा में आवाज उठाया गया है, लेकिन क्या पहले की सभी सारी कार्य जो है पहले से समीक्षा होकर आगे आगे पे जो पटल पे रखा गया वो बेहतर करने के लिए रखा गया है। वो पुराना चीज तो नहीं रखा गया है, हर एक चीज नवीनीकरण किया जा रहा है, नया किया जा रहा है, तौर तरीका सबका बदला जा रहा है, पेमेंट वगैरह सब कुछ बढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज क्यों पुराना रहेगा? सभी जाति को दीजिए, हर एक कोटि को दीजिए, जितना जिनकी जनसंख्या है, उसके अनुसार से जो आप कोटि बांटते आते हैं उस श्रेणी क्रम में दीजिए, तो आने वाले दिनों में आपकी समानताएं वो बराबर रहेगी। और जो लोग भी तैयारी करने का जो ऐसा थोड़ी है कि केवल हर एक कोटि में बहुत से गरीब गरीब भी लोग हैं, हर एक कोटि में बहुत से अमीर अमीर भी लोग हैं। तो सबको लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास कीजिए, और जी माननीय मुख्यमंत्री का ही ये पूरे बिहार में है कि सरकारी नौकरी देना है, लमसम 2 करोड़ के, और 1 करोड़ सरकारी, 1 करोड़ ऐसे जी करके है कुछ। तो कहीं ना कहीं बेहतर साबित होगा, आने वाले दिनों में बहुत सारी नौकरियां आएगी। सब आप तैयारी अपना अपना जो सेक्टर है उसमें तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप छंटने की भी होड़ में मत रहिए, आप वर्दी लेने के होड़ में रहिए। जी लेकिन डॉक्यूमेंट का बात करते हैं हम। डॉक्यूमेंट अभी से ही क्या क्या चीज़ प्रिपेयर कर देना चाहते हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट में जैसे जाति, आय, निवास, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, ये चीज़ अगर हो रहा है तो ये चीज़ बनवा लीजिए, क्योंकि हम तो ये कहते हैं हर एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेके आपको 10 अप्रैल 15 अप्रैल तक सब कुछ बनवा लेना चाहिए। जब फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है उस जी समय बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हथियार रहेगा तभी गोली चलाएंगे, जब हथियार ही जी नहीं जी रहेगा तो क्या गोली चलाएंगे। जब हम फॉर्म डालेंगे तभी तो एग्जाम हॉल में बैठेंगे। जी फॉर्म तो ऐसे भी बहुत सारे लोग डाल देते हैं, लेकिन उसके पास ना ईडब्ल्यूएस रहता है, ना जाति रहता है, ना निवास रहता है, फिर बाद में आपसे, हमसे, दिस से, दैट से, सबसे मैसेज करने लगते हैं। तो अब मैं पहले से ही आगाह कर दे रहा हूँ, और तमाम अभ्यर्थियों से बहुत दिनों से हम लोग बोलते आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस, एनसीएल ये सब बनवा लीजिए, लेकिन क्रीमी ले, लेकिन कोई सुनने वाला है जी? सब पहले फॉर्म डाल देता है, बाद में फिर वही चीज अब बोलते रहता है, फिर से वही समस्या आता है। समस्या आते रहता है, तो सब इसलिए बोलता है कि पहले। आंदोलन कीजिए पुराना वाला बनवाइए, हाँ, लेकिन नहीं आंदोलन बनवाइए। कीजिए कि सही आप लोग पहुंचिए, आप लोग नहीं पहुंचे। अरे भाई मेरे, पहले से तुम बनवा लेगा तो तुम अपने लाइफ के बारे में सोचो ना, दूसरा तीसरा क्या करो, उसके पीछे क्यों जा रहे हो? हर एक आदमी अगर अपने ऊपर सिक्योर हो जाएगा, अपने ऊपर विश्वास करने लगेगा कि नहीं हम ही को करना है, तो वो कोई भी झमेला में नहीं पड़ सकता, और आगे चल के बेहतर साबित करेगा, वो कुछ ना कुछ बेहतर करेगा ही। लास्ट में क्या कुछ कहना चाहिएगा जो भी अभ्यर्थी मान लीजिए कि अभी से फिजिकल नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मैं जितने भी अभ्यर्थी हैं जो चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के माध्यम से, चाहे मुझे, मैं एक प्रशिक्षक होने के नाते उनको मैं ये बता देना चाह रहा हूँ, और ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अभी से अगर फिजिकल एक्टिविटी बना के रखिएगा तो आने वाले दिनों में आपको जो गेट पास 2 की तरफ से लोग निकलते हैं वैसा नहीं होना है। हमें 1 नंबर से जाना है, और 1 नंबर से वैसा ही निकलना है। जब कॉलर टाइट करके 1 नंबर से जाएंगे तो 1 नंबर से ही निकले, 2 नंबर से तो बहुत सारे ऐसे लोग निकलते हैं कि जो
5 दिन 7 दिन दौड़ेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में जाके बोले हम निकाल लेंगे, नहीं भाई, दौड़ बहुत ही कठिन चीज है। गेट नंबर 2 को कहीं न कहीं मनहूस द्वार भी कहा गया हाँ, है। वो तो चीज़ है, लेकिन मेहनत अगर सही दिशा निर्देश पर हो राहुल भाई, तो आने वाले दिनों में कोई भी बच्चा छँटेगा नहीं। अगर उसका उमंग और उसका जोश, जुनून और घर परिवार की समस्याओं को अगर लेकर आगे की तरफ उबर रहा है, तो कहीं न कहीं वो बेहतर साबित होगा और वहाँ से वर्दी लेकर ही निकलेगा, क्योंकि उसी पे जब फिज़िकले पे मेरिट है, तो थोड़ा-सा दमखम हम क्यों ना लगाएँ कि आने वाले दिन में आपको किसी का मुँह देखना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। भाई मेरे, तुम मेहनत करो, तुम्हारे मेहनत के पीछे हम हैं, तुम्हारे घर के माता-पिता हैं और तमाम जो तुम्हारे साथ जुड़े लोग हैं, सभी लोग हैं। उनको दिखाने के लिए तुम मेहनत करो और आने वाले दिन में तुम ये साबित कर दो, नहीं मैं वर्दी लेकर ही निकलूँगा, क्योंकि तुम्हारे तो अगर तुम वर्दी नहीं लेकर निकलोगे ना, तो तुम्हारे पीछे हज़ार लोग पड़ेंगे, यही दिन भर घूमते रहता था और वहीं तुम सक्सेस हो जाओगे तो सभी लोग तुम्हें शाबाशी देंगे। तो शाबाशी के लिए ही तुम मेहनत करो और मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ है। आने वाले दिनों में जितने भी लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं वर्दी में ज़रूर दिखेंगे। एक बात और जानना चाहते हैं, ये जो पद बोले हैं 28,000 प्लस 28,900 प्लस पद आएगा, इसमें कितने-कितने पद आएगा? दफेदार का, हवलदार के सब में कितने-कितने पद? ये जिला वाइज़ है, हर एक जिला वाइज़ अलग-अलग है कि मान लीजिए किसी जिला में जैसे होमगार्ड का आया था, जी। वैसे ही सेम मान लीजिए पटना है, तो पटना में 2000, 5000, 2000 दे दे। चाहे किसी छोटा जिला है, सिवान है, चाहे समस्तीपुर है, चाहे कहीं हो 1500 दे दे, 1600 दे दे, इसका बहाली कौन 2-2000 दे दे। करवाएगा? जिला वाइज़ होगा, डीएम साहब इसका बहाली कराएँगे और उसके वरीय एसपी साहब वगैरह सब लोग, उनके नीचे के सारी लोग रहेंगे और उन्हीं के देख-रेख में ये बहाली चलेगी। बहुत उससे बातचीत करें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ अभय सर थे और सही मुद्दे पे बातचीत की है कि चौकीदार की वैकेंसी कब तक आ जाएगी और बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या रहे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या-क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सही मुद्दे पे बातचीत की है। फिर भी लगा हो आपको कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन सर से नहीं पूछे हैं, तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।